क्या दुख है जीवन में? कितने दुख है? 3 दुख से बड़ा कोई दुख नहीं है। सामने वाले ने दुख पहुंचाने की कोशिश की, आपको भला बुरा कहा, आपको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश की। जो करने योग्य जो काम होते हैं उसी पे ध्यान करना चाहिए। पूरे पैसे कमा के पूरी जिंदगी में अच्छे पैसे कमाए, अटैचमेंट थी उसकी मकान के साथ, क्यों भाई पूरी कमाई से बनाया था उसने। बोला रहूँ ना तो क्या करूँ, मेरे पूरे जीवन भर की कमाई जल गई। जिसने अपने दिमाग को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। क्या दुख है जीवन में? कितने दुख है? 3 दुख से बड़ा कोई दुख नहीं है। तीनों के नाम बता दूं, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 दुख। आदि देविक आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, सड़क पे कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई भूकंप आया, अचानक से लाइट चली गई, अचानक से या कुछ और हुआ, वो दुख हमारे हाथ में नहीं है। आदि देविक मतलब देवियों द्वारा, देवताओं द्वारा जिसे हम कह सकते हैं। और आदि भौतिक, सामने वाले ने दुख पहुंचाने की कोशिश की, आपको भला बुरा कहा, आपकी बेइज्जती करने की भी काफ़ी कोशिश की, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की, आपको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश की, और उसके करने से आप दुखी हो गए। ये आध्यात्मिक दुख। और ज़्यादातर लोग आके यहीं फंसते हैं। नहीं तो इस जगह पे सोचना चाहिए, सामने वाले में इतने दम कहाँ से आ गया जो मुझे रुला दे। ये तो मुझे सोचना, भाई हंसना है कि रोना है। जो करने योग्य जो काम होते हैं उसी पे ध्यान करना चाहिए। जो काम का नहीं, रोना नहीं, रोने का कोई फायदा नहीं। और जो काम का उसी की तरफ ध्यान रखेंगे तो सारे काम ठीक होंगे। और दिमाग तो ऐसे ही चलता है। एक आदमी ने घर बनाया था बहुत बढ़िया, पूरे पैसे कमा के पूरी जिंदगी में अच्छे पैसे कमाए, और 10 साल में जाके उसका घर का काम पूरा हुआ। बगीचा भी, अच्छे अच्छे झूले, 3 मंजिला मकान, शीशे की लाइटें, बहुत सुंदर मकान, राजा जैसी कुर्सी, पूरी कमाई लगा दी गई उसने, बड़ी मेहनत से बनाया। और सब कहे इतना सुंदर मकान, इतना सुंदर मकान। अटैचमेंट थी उसकी मकान के साथ, क्यों भाई पूरी कमाई से बनाया था उसने। और व्यापारी था वो, किसी काम से बाहर चला गया एक बार व्यापार करने, और कुछ समय बाद आया तो वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए थे, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे था, कोई हंस रहा था, और मकान जल रहा था। जैसे ही आके वो रुका, तो जैसे ही उसने मकान को जलते देखा तो वो रोने लगा। बाकी लोग सब हंस रहे थे, कोई बात कर रहा था आपस में। और कुछ समय उसको रोते हुआ तो उसका बड़ा बेटा आया, बोला पिताजी रो क्यों रहे हैं? बोला रहूँ ना तो क्या करूँ, मेरे पूरे जीवन भर की कमाई जल गई, और इतना सुंदर मैंने मकान बनाया था, आज मेरी आंखों के सामने जल रहा है। बोला पिताजी ये तो मैंने बेच दिया है। एक आदमी आया मेरे पास, आप यहाँ थे नहीं, बोला घर बेच ले, मैंने कहा नहीं बेचूंगा। बोला यार बेच ले, मैंने कहा नहीं बेचूंगा। बोला यार 2 गुना ले ले, मैंने कहा नहीं बेचूंगा भाई, मेरे पापा ने बनाया। बोला यार 3 गुना ले ले, मैंने पापा घर 3 गुना में बेच दिया। वो आदमी खुश, हंसने लगा, मेरा नहीं जल रहा, किसी और का जल रहा है। बाकी सब लोग जिस तरह से बातें कर रहे थे, कोई हंस रहा था, उसी तरह से वो भी बातें करने लगा और हंसने लगा। और इतनी देर में दूसरा बेटा बीच वाला भाग के आया, बोला पापा घर जल रहा हो, तुम हंस रहे हो। बोला अपना तो बेच दिया है। अपना नहीं जल रहा, किसी और का जल रहा है। अरे बोला पापा 10% बयाना दिया, 90% जली हुई राख का कौन देगा तेरे को? वो आदमी फिर रोने लगा। बोला बात तो ये भी सही है। अब बोला मेरा जल रहा, किसी और का नहीं जल रहा। बाकी लोग तो ऐसे ही खड़े थे, कोई हंस रहा था, कोई आपस में बातें कर रहा था, वो रोने लगा। कुछ देर रोया, तीसरा बेटा आ गया, बोला पापा आप रो क्यों रहे हैं? बोला रहूँ ना तो क्या करूँ, मेरे जीवन भर की कमाई चलेगी, घर जल रहा है। अरे बोला पापा वो आदमी ऐसा नहीं, मेरी अभी फ़ोन पे बात हुई उससे। अरे बोला मैंने 10% बयाना दिया, मैं जुबान का धनी हूँ, और घर जला चाहे राख हो, पूरी पेमेंट में लेके आ रहा हूँ। और बोला अभी लेके आ रहा हूँ। वो आदमी फिर खुश, फिर हंसने लगा, बोला मेरा नहीं जल रहा, किसी और का जल रहा है। इतनी देर में वो आदमी 3 बार रोया, 3 बार हंसा। ना तो वहाँ की आग बदली, ना वो घर बदला, ना गाड़ियाँ बदली, ना आसपास के खड़े लोग बदले, और ना ही वहाँ की सिचुएशन बदली। और वही इंसान 3 बार रोए, 3 बार हंसा। बदले तो सिर्फ मन के विचार, बदले तो सिर्फ कुछ शब्द। और शब्दों के अंदर ही बहुत बड़ी क्षमता होती है तुम्हें दुखी करने की और ठीक करने की। और नशे से दूर रहो, ठीक रहोगे। शारीरिक सुख की तरफ मत जाओ, कोई फायदा नहीं है।
शारीरिक सुख तो पशु भी भोगते हैं। अब एक मोबाइल फोन है, ये बाजार में गिर जाए, नशा करने में तुम्हें आनंद आता है। फोन गिर जाए बाजार में, क्या करोगे तुम? किसी का फोन बाजार में गिर जाए तो वो क्या करोगे? उस फोन का ढूंढने जाओगे वापिस से? और वो फोन आपको बाजार में मिल जाए और आप वो फोन ले आए तो क्या दोबारा फिर ढूंढने जाएंगे? तो नशा आपने एक बार कर ही लिया और उसमें मजा आ ही गया, आपको आनंद प्राप्त कर ही लिया, तो दोबारा क्यों करते? दोबारा किस लिए करते हैं? परमानेंटली नहीं है। अब शरीर का सुख तो पशु भी भोगते हैं। एक कुत्ते को कुत्ती चाहिए, एक हाथी को सी हाथी चाहिए, एक सूर को सी सूर चाहिए, और सारे उसी तरह का सुख भोगने में लगे हुए हैं। और तुम भी अपने शरीर का सुख भोगने लगे रहोगे ना, तो एक दिन पशु में और इंसान में तुम कोई फर्क नहीं। अपने आप को ठीक करना सीखो। शारीरिक सुख की मत तरफ ध्यान जाओ। धीरम सुखम दुखम, बीच में सुख आया ज्यादा उछलना नहीं है, दुख आया फिसलना भी नहीं है, समान रहना सीखो। ऊपर की चेतना में जीना सीखो। शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक। एक मानसिक चेतना तक भी तुम चले जाओगे ना, और ऊपर की चेतना तक तो बहुत कम लोग पूछते हैं भाई। और जो पूछते हैं ना उनको हम तो कहते पगलेट है, वो अजीबोगरीब हो जाते हैं। वो शरीर के सुख की तरफ ध्यान नहीं देते, और तुम्हें पता नहीं वो कितना सुख है उनके अंदर। कोई दुनिया की ताकत उन्हें हिला नहीं सकती, और गलती आदमी को फंसा सकती है। बड़े बड़े लोगों को गलतियों ने फंसाया। नशा ना करोगे कोई गलती नहीं होगी, बुद्धि डिसीजन भी सही लेगी। अगर गुस्सा है उस समय अपने आप को रोक लो एक बार, 2 मिनट के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गुस्सा भी वही आता है जिसे हम अपना समझते हैं, जिसके साथ पूरी अटैचमेंट हो। मतलब बुद्धि के अंदर जो हमारे विचार होते हैं, दिमाग के अंदर, मन के अंदर हमारे ऊपर कॉन्शियस माइंड बुद्धि होती है हमारा, बीच में सब कॉन्शियस माइंड स्टोरेज जहाँ पे रहती है हमारी, और नीचे अनकॉन्शियस माइंड होता है। ये विचार सोचता रहता है, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। समझते हो? जैसे ही हम डिसीजन लेंगे तो यहाँ से ही तो लेंगे। और कई बार क्या होता है, आदमी को इतना गुस्सा आता है, इतना भयंकर गुस्सा आता है आदमी को, वो सारी मेमोरी डिलीट हो जाती है, और उस गुस्से में पता नहीं क्या कर गए तक, कुछ चंद सेकंड के लिए। और जैसे ही गुस्सा शांत होता है वो मेमोरी वापस भी आ जाती है। मेमोरी डिलीट होने का मतलब, देखो उसने गलत काम किया था, उसके साथ ये हुआ था, उसने नशा किया था, उसका घर बर्बाद हुआ था, उसने अपनी बीवी को मार दिया था, उसके जेल हुई थी, उसने चोरी की थी, उसकी जेल हुई थी। ये सारी चीज़ें कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाती हैं। और सारी चीज़ें ख़त्म ना हो ना तो आदमी गलत काम करता नहीं है। और ये नशा तो एक ऐसी बुरी चीज़ है, तुरंत ख़त्म करवा दे। एक गारंटी तो पक्की है, किसी भी चीज़ में ये काम नहीं करता, किसी में भी। ना तो ये जवान बनाता, ना जवानी से बूढ़ा बनाता, बूढ़ा तो जरूर बना देगा। ना ये बीमारी ठीक करता, बीमारी बढ़ा सकता है, अंदर के सारे ऑर्गन खराब कर सकता है। ना इससे नींद आती, नींद कुछ ना कुछ खराब करेगा। और जिस काम का ही नहीं है नशा, तो क्यों करना है यार? क्यों पछताना? खुशी खुशी छोड़ के जाओ ना यहाँ से। सुबह सुबह उठ के बाद टॉयलेट जाते हो, तुम पोटी करके आते हो, पछताता है कोई? हाय हाय कुछ छूट गया, कोई पछताता है तुम में से? तो नशा भी उसी मल के समान है। सोचना ही किस लिए उसके बारे में, जो किसी चीज में मदद ही नहीं करता तुम्हारी। अपने आप को ठीक रखो, ठीक है? कोई गलती ना करो, ठीक? कोई समस्या हो तो बताया करो।